हाय दोस्तों, ये कहानी है हम चार लोगों की जो एक दूसरे को जानते थे पर इतनी अच्छी तरह से नहीं कि गलतफहमियां पैदा हो जाएं। और जब गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। और यही कहानी है हम चारों की। आइए देखते हैं। ये है राज। इसको मैं जानता तो नहीं था, पर धीरे धीरे हमारी कुछ जान पहचान हो गई थी। ये हमारे ऑफिस में जॉब के लिए आया था और वहाँ पे इसकी दोस्ती सपना से हो गई। ये है सपना, जो इससे पहले कभी मिली नहीं थी। ये भी इससे पहली बार ही मिली थी और यहीं से शुरू हुई इन दोनों की कहानी। और आगे तुम और ये है कहानी का चौथा और आखिरी पात्र। कोई बात नहीं, बैठो तुम, मैं मैडम से बात करता ये इसका दोस्त है, हूँ। जो दोस्त तो था और उसका मददगार भी था, पर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। और ये हूँ मैं, जाने अनजाने पता नहीं टीपू सर आएंगे। कब सारी बात मेरे सिर पे आ जाएगी, ये मुझे पता नहीं था। आने वाले खतरों से अनजान। वैसे आपको किससे मिलना है? सर तो आ जाएंगे नहीं, तो आप ऐसा कीजिए कि कल आ जाइए। वैसे आप रहते कहाँ हैं? पठानकोट। अच्छा, मैं भी उधर ही जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए ना। कैसे हो आज इतनी जल्दी? आप ही ने तो बुलाया था। ओह, और सब ठीक ठाक है घर पे? सब बढ़िया। चलो अच्छा है। और पापा क्या काम करते हैं आपके? कुछ नहीं, मैं फ्री था। उससे पहले क्या काम करते थे? ये पापा भी कुछ काम नहीं करते, वो भी घर पे ही होते। हमारा खेती का ही काम है और कुछ खास नहीं है, वैसे ही बस घर का काम ही है। कहीं नहीं। चलो, सब बुला रहे हैं आपको। ओके मैम, मैं फिर चलता हूँ। तो मैं चलता हूँ। मेरी जॉब का कंफर्म हो गया। थैंक यू मैम। ओके, बहुत बहुत मुबारक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो, कैसे हो?
भाई कैसे हो? और सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ सर दिखते नहीं। बस सर इधर ही होते हैं, आप ही नहीं दिखते। ये कौन है आपका? ये लड़का सही है, छोटी की छोटी की जी। हेलो क्या भाई, क्या तिगड़ी पकड़ी है? हेलो पर दोनों का प्यार लग रहा था किसी को रास नहीं आ रहा। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं था, पर रमेश इस बात को लेकर थोड़ा नाराज़ हो गया था और उसने उससे बदला लेने की सोची। और उस रात और भाई कैसी चल रही है नाइट ड्यूटी तुम्हारी? वैसे तो ठीक है सर, रात को थोड़ा सा डर लगता है। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डर भी निकल जाएगा तुम्हारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डटे रहो, डटे रहो। तो मज़ा, अब देखते हैं साथ क्या करता हूँ। अरे वो तो मैंने उस दिन बात मजाक में कही थी, तुमने उसको सीरियस लेगी। मैं भी देख रहा हूँ वो काफी दिन से मिल नहीं रहा। परेशानी समझ सकता हूँ। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको जरूर खिलाऊं। पर मेरी बात का यकीन करो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कोई उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सोल्व करने की। अरे दिन से देख रहा हूँ, थोड़ा उतना उतना चल रहा है तुम्हारा। मैं तो ठीक हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि रमेश कहाँ है? उमेश, मुझे क्या पता है? ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है कि रमेश कहाँ है। बताओ मुझे रमेश कहाँ है, कहाँ है रमेश कहाँ है? वही पिछले कई दिनों से गायब है। उसको मैं जानती हूँ। इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। उस दिन तुमने बोला भी था, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अब सच बताओ राजू कहाँ है? काफ़ी दिन तक जब वो नहीं दिखा तो मुझे लगा बात सारी मेरे ऊपर आ गई है। उसको मेरे ऊपर शक हो गया था। पूछताछ की जब मैंने रमेश से, उसको पकड़वाया तो उसने सब सच सच बता दिया कि राज अब इस दुनिया में नहीं है। रात को जब मैंने उसको डराया था तो एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। तो जब मैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे पहुँचा तो खुदाई करने के बाद मैंने देखा, हमने लाश को जला दिया, संस्कार कर दिया। और वो मुंदरी जो उसकी आखिरी निशानी थी लेकर मैं उसके पास पहुँच गया और उसको सारा कुछ बता दिया। मैंने सारी बात का पता लगा लिया है। रमेश अब इस दुनिया में नहीं है। वो जाते जाते भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। उसने अगले दिन जब तुमसे मिलना था तो तुम्हें ये मुंदरी देनी थी। ये रिंग देकर वो तुम्हें अपने प्यार का इज़हार करना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। झूठ कह रहे हो तुम। कह दो कि ये झूठ है। बस ओके। कह दो कि ये झूठ है। बस ओके। सॉरी की कोई बात नहीं है, गलतियाँ होती रहती हैं। चलो, तुम्हें सच्चाई का पता लग गया, यही बड़ी बात है। अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। और बस इसी तरह दोनों की छोटी सी लव स्टोरी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। काश इसका कोई हैप्पी एंडिंग हो पाता।